जय गुरुदेव। अक्टूबर महीने की यदि हम बात करें तो अक्टूबर में काफ़ी सारे परिवर्तन हो रहे हैं। गोचर की स्थिति की यदि हम बात करें तो सूर्य 18 अक्टूबर को तुला राशि अर्थात अपनी नीच की राशि में प्रवेश करेंगे। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है और शुक्र की यदि हम बात करें तो शुक्र तुला राशि अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि में 18 अक्टूबर को पहुंच रहे हैं तथा शुक्र 1 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक अस्त रहेंगे। मंगल की यदि बात करें तो मंगल 16 अक्टूबर को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मंगल 20 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे तथा मंगल 13 जनवरी अर्थात तकरीबन 75 दिनों तक वक्रत्व में रहेंगे। बुध की यदि बात करें तो बुध 10 सितंबर से वक्री हैं और 2 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। जुपिटर अपने मीन राशि में वक्री हैं और शनि अपनी मकर राशि में वक्री हैं। पर यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि शनि इस माह के अंत में अर्थात 23 अक्टूबर को मार्गी हो रहे हैं अपनी मकर राशि में। तो ये तो हुआ ग्रहों का गोचर। अब जो मुख्य बात आती है राशिफल से पहले कि मैं 12 राशियों का राशिफल बताऊं, उससे पहले ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो राशिफल है ये केवल तकरीबन 30% हिस्सा है जो केवल गोचर के आधार पर है। इसमें किसी भी जातक की कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस ग्रह की महादशा चल रही है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और वो तकरीबन 70% होता है, जिसके कारण कुछ फल अलग आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात करें तो यहाँ जब मैं लग्न की बात कर रहा हूँ तो जब आपका जन्म हुआ उस समय जो लग्न उदित हुई वो लग्न और चंद्र उस समय जहाँ पर थे वो राशि की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सूर्य अर्थात सनशाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बात करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि की। तो मेष राशि के जातक जो अपने शब्द चुने उनमें सावधानी बरतें, अन्यथा आप किसी बड़े का अपमान कर सकते हैं और वो पारिवारिक सौहार्द के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी स्थिति ऐसी है कि आपके माता पिता जो हैं उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई चेकअप आदि कराना है तो वो एडवांस में करा कर रखें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं होती हुई दिख रही हैं। यदि आपकी कुंडली में स्पेकुलेटिव इंडस्ट्रीज से रिलेटेड बेनिफिट के कॉम्बिनेशन हैं तो ये महीना उस संबंधित आय के लिए बहुत अच्छा है। डेयरी इंडस्ट्री में यदि आप कार्यरत हैं तो ये महीना ऐसा है कि आपको विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है, कार्य क्षेत्र से संबंधित ही। ये महीना प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए अच्छा है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है और आप एलिजिबल भी हैं तो ये महीना ऐसी स्थिति बनाता है कि आपका विवाह हो सकता है और जिन्हें जीवन साथी नहीं मिला है उन्हें जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही साथ आप ड्रेसेस या ज्वेलरीज आदि पर व्यय कर सकते हैं। ये महीना आय के माध्यम के लिए भी अच्छा है, आय के स्रोतों के लिए भी अच्छा है। आपकी आय अच्छी होगी तथा अत्यधिक खर्च न होने के कारण आपकी सेविंग भी ठीक ठाक होगी। इसके साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं उन्हें अपने जो सीनियर्स हैं उनकी बात सुननी चाहिए, उसके कारण उनको अत्यधिक लाभ होता दिखता है। गवर्नमेंट सेक्टर के जो जातक हैं उन्हें कार्य पूर्ण करने में थोड़ी सी समस्या की स्थितियां बनती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो महीना है इस पूरे महीने आपका कार्य क्षेत्र में प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, जिसके कारण कुछ अनिद्रा की स्थितियां बनती हैं और ये अनिद्रा ही आपके स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न करती हुई दिखती है। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये महीना थोड़ा सा भागदौड़ भरा है। कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रेशर जो है वो आपका बढ़ा हुआ है, जिसके कारण आपकी भागदौड़ अत्यधिक है और ये प्रेशर आपका काफ़ी बढ़ता हुआ दिखता जा रहा है। साथ ही साथ आपका जो पारिवारिक माहौल है, जो घर का माहौल है, वो काफ़ी अच्छा सौहार्दपूर्ण बना रहेगा और आपकी जो संतान है उनसे संबंध में स्थितियां उत्तम होंगी। आप नई गाड़ी खरीदने के लिए व्यय कर सकते हैं और
यहाँ पर ये सुझाव देना महत्वपूर्ण है कि आप बहुत अधिक लग्जरीज पर खर्चा करने से बचें। आप भविष्य के लिए धन बचा कर रखें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि देखिए, शेयर मार्केट आदि में धन निवेश करने से बचें, क्योंकि ये महीना ऐसा है कि आपको हानि होने की संभावना है। अपने करियर प्रोग्रेशन से संबंधित डिस्कशन करने के लिए ये महीना अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधित में सर्दी, जुकाम, बुखार ये आपको थोड़ा सा परेशान करता हुआ दिख रहा है। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के जातक यदि आपकी कुंडली में और कॉम्बिनेशन भी अच्छे हों तो ये महीना ऐसा है कि आप विदेश का कोई असाइनमेंट पा सकते हैं या विदेश में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी भी स्थिति दिखती है कि आप देश में रहते हुए भी आपके करियर में ग्रोथ या प्रमोशन या आप विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं कार्य क्षेत्र से संबंधित। आप पारिवारिक किसी सेलिब्रेशन आदि पर व्यय करेंगे। फाइनेंसेस की बात करें तो ये महीना अच्छा है, परंतु यहाँ पर एक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है कि आप किसी को धन उधार देने से बचें, क्योंकि वो दिया हुआ धन शायद वापस ना आए, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। आप घर के रिपेयर संबंधी कुछ खर्चे कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, जिसके कारण आप घर में भी अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु घर का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा बना रहेगा। साथ रिसर्च के क्षेत्र में जो भी जातक हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। आप सर्दी, खांसी या बुखार आदि की समस्याओं से थोड़ा सा परेशानी संभव है इस महीने, उससे सचेत रहें। तो बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, आपका जो लोन आदि से संबंधित समस्याएं हैं वो इस महीने थोड़ी सी समाप्त होती हुई दिखती हैं। हालांकि आपको पेट से संबंधित कुछ समस्याएं, खासकर डाइजेशन से संबंधित कुछ समस्याएं होती हुई दिख रही हैं। तो सुझाव यहाँ पर ये रहेगा कि जो फास्ट फूड है या जो स्ट्रीट फूड है उससे बचें। हेल्दी फूड, हेल्दी भोजन खाएं, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों की बात करें तो ये महीना ऐसा है कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें बाहर अर्थात विदेश में पढ़ने जाने का एक मौका प्राप्त हो सकता है। आप अपने जीवन साथी या अपने प्रेमी से कैसे बात करते हैं, कैसे इंटरेक्शन करते हैं, उस संबंध में थोड़ा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा वहाँ कुछ मतभेद या मनमुटाव की स्थिति बनती हुई दिखती है। अगर आप घर बनाने से संबंधित कुछ विचार कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो ये समय घर बनाना प्रारंभ करने के लिए अच्छा है। आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी या पुराना घर खरीद सकते हैं। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ये महीना ऐसा है कि आप पे हाइक के साथ साथ प्रमोशन की आशा भी रख सकते हैं। जो बिजनेसमैन हैं वो इस महीने कोई नया एग्रीमेंट या नया जॉइंट वेंचर प्रारंभ कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। भविष्य में इससे लाभ मिलने की स्थितियां काफ़ी अच्छी दिखती हैं। प्राइवेट क्षेत्रों में जो कार्यरत लोग हैं उनको उनके जो सुपीरियर्स हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं, उनकी शाबाशियाँ मिलती हुई दिख रही हैं उनकी मेहनत के कारण। स्वास्थ्य संबंधी यदि बात करें तो जिन लोगों को ब्रीदिंग से रिलेटेड ट्रबल्स हैं उन्हें कुछ सचेत रहने की आवश्यकता है। तो बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के जातक इस महीने नए मित्र बनाते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ आप कार्य क्षेत्र में आपके कार्य को सराहा जाएगा। आपने जो मेहनत की है पीछे, उसके जो फल हैं उनके कारण आपको काफ़ी सराहना प्राप्त होगी। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ जो विवाहित लोग हैं उनके अपने जीवन साथी से अच्छे संबंध रहेंगे। आप अपने मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। शेयर मार्केट में भी कुछ लाभ बनते हुए दिख रहे हैं यदि आपकी कुंडली में भी ये संभावनाएं हैं। तो जो लोग सरकारी क्षेत्रों में जो यूनिफॉर्म आदि के रोल्स पर हैं, अर्थात जो पुलिस में हैं या आर्मी में हैं, उन्हें प्रमोशन और पे हाइक की स्थिति बनती हुई दिख रही है और ये जो पे हाइक है उनके फाइनेंशियल स्टेटस को और बढ़ाती हुई दिख रही है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जो लोग कार्यरत हैं उन्हें और अधिक कार्य का प्रेशर हो सकता है, परंतु ये कार्य भी आप अच्छी तरह से निभाते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण आपको और अधिक सराहा जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य और विशेषता आपके पेट
और आपका जो भोजन की रुचियां हैं उनसे संबंधित सावधानियां रखने की आवश्यकता है। आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जो एलिजिबल बैचलर्स हैं, ये महीना ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेगा कि आपका विवाह हो सकता है। आपका कार्य क्षेत्र पर जो कार्य का प्रेशर है, कार्य का जो लोड है, वो काफ़ी बढ़ा हुआ दिख रहा है और ये आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है। आपको जॉइंट पेन संबंधित समस्या इस महीने आ सकती है। आप जल का भरपूर उपभोग करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने विवाहित जोड़े जो हैं वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे, तो वहाँ पर संबंध अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं। पारिवारिक स्थिति की यदि बात करें तो फैमिली गेट टुगेदर की स्थिति बनती है। आप को पूरे परिवार का सुख और उनके साथ समय बिताने का मौका भी प्राप्त होगा। साथ आप घर के वाइट वॉश या मेंटेनेंस संबंधी कुछ व्यय आदि कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जो कार्यरत लोग हैं वो अपने कार्य समय से पूर्ण कर पाएंगे, जिसके कारण उनके जो सुपरवाइज़र या उनके जो मैनेजर्स हैं वो उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। विशेषकर वेजिटेबल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, हैंडलूम, टेक्सटाइल और वीट एक्सपोर्ट आदि की इंडस्ट्री में जो लोग कार्यरत हैं उन्हें इस महीने अच्छा लाभ होने की स्थिति दिखती है। ये महीना आय के माध्यमों के लिए तो अच्छा है, पर आपके व्यय जो है, संतान के एजुकेशन से संबंधित व्यय भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बात करते हैं तुला राशि की। तो जो तुला राशि के जातक हैं वो इस महीने काफ़ी आध्यात्मिक होते हुए दिख रहे हैं। कला के क्षेत्र में जो जातक हैं इस महीने उनके लिए काफ़ी लाभ की स्थितियां बनती हैं। कार्य क्षेत्र जो है वहाँ पर आपका प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ है, जिसके कारण आपका जो परिवार को देने वाला समय है वो काफ़ी कम रहेगा, जिसके कारण परिवार में भी थोड़ा सा दुख का माहौल हो सकता है। साथ आप परिवार के किसी जन के साथ आर्गुमेंट से बचें, अन्यथा ये जो स्थिति है ये थोड़ा सा और मनमुटाव की स्थितियों को उत्पन्न कर सकती है। यदि विद्यार्थियों की बात करें तो जो कंपटीशन आदि में अपीयर कर रहे हैं इस बार, उनके लिए अच्छा समय है, परंतु मेहनत उन्हें अधिक करनी पड़ेगी। जो बैचलर्स हैं उन्हें अच्छा जोड़ीदार प्राप्त हो सकता है, यह समय अच्छा है। साथ व्यापार के क्षेत्र में जो लोग एजुकेशन, एंटरटेनमेंट या ग्रोसरीज या वेजिटेबल आदि या ब्रोकरेज के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है, अर्थात लाभ देने वाला है। प्राइवेट क्षेत्रों में कार्यरत जो लोग हैं वो उनके कार्य को देखकर उनके जो मैनेजर्स हैं उनसे उनके संबंध काफ़ी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। ये महीना पुराने जो कर्ज आपने लिए थे उनको अदा करने के लिए बहुत अच्छा है, परंतु धन संबंधी कोई भी निर्णय अचानक न लें। थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा विचार करके ही किसी भी धन संबंधी स्थिति पर निर्णय लें। सहकर्मियों के साथ किसी आर्गुमेंट आदि से बचें, क्योंकि वो आपके संबंधों के लिए कार्य क्षेत्र में अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये महीना थोड़ा सा ऊर्जा में आप कमज़ोर या दुर्बल महसूस कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें भी कुछ उचित मेहनत करने की आवश्यकता है सक्सेस पाने के लिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, ये महीना आय के माध्यमों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है और आपका जो व्यय है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। तो धन संचित करने के लिए, संचय करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ये महीना अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए भी बहुत अच्छा है और इस महीने आपको सक्सेस पाने के चांसेस भी काफ़ी अधिक बनते हैं। जो विवाहित जातक हैं उनके अपने जीवन साथी से बहुत ही अच्छे संबंध रहने वाले हैं इस महीने। साथ जो कार्य क्षेत्र में आपकी जो ड्यूटीज़ हैं या आपकी जो रोल हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, परंतु ये जो रोल हैं बढ़ते हुए, इनको भी आप बहुत अच्छे से निभाएंगे, जिसके कारण आपके जो मैनेजर हैं या आपके जो सुपरवाइज़र हैं वो आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति हो तो आप शेयर ट्रेडिंग में भी अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं इस महीने, और इसमें ये भी महत्वपूर्ण है कि आपकी दशाएं भी ऐसी चल रही हों। व्यापारिक क्षेत्र में जो व्यापार में जो लोग हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं
वो थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी मेहनत करके अच्छी आय इस महीने प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर यदि बात करें तो जो व्यापारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या हैंडीक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग आदि में है, ये महीना उनके आय बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं वो प्रमोशन और पे हाइक की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, यदि आपकी कुंडली में दशा भी सपोर्ट करती हो तो। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषतः किडनी से संबंधित सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है। आप जल का सेवन अधिक करें। विशेषता यदि बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स जो है वो भी अच्छे नंबर लाएंगे इस महीने। रिसर्च आदि के क्षेत्र में जो लोग हैं, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है, पर जो कॉलेज गोअर्स हैं या कॉलेज जाने वाले जो जातक हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान भटकता हुआ दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के जो जातक हैं, आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है। उनके जो भी टेस्ट कराने हैं वो टेस्ट कराएं और डॉक्टर आदि से कंसल्ट करें। धनु राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका जो ग्रेस्पिंग पावर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ दिख रहा है, जिसके कारण आप का पढ़ाई में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने की स्थितियां बनती हैं। अब पारिवारिक स्थिति की यदि बात करें तो पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी बनी रहेंगी, परंतु कार्य क्षेत्र में जो प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो प्रेशर के कारण परिवार में थोड़ा सा अनबन बनने की स्थितियां बनती हैं। अच्छा, इसके ये जो प्रेशर कार्य क्षेत्र में बढ़ा हुआ है, ये आप इसको बहुत अच्छे से डिलीवर भी कर पाएंगे और इसके लिए आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, परंतु इसमें समस्या ये है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा प्रभावित होता दिख रहा है। आपको नींद संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। अच्छा, ये महीना ऐसा है कि जो काफ़ी समय से अनएम्प्लॉयड लोग हैं और उनकी कुंडली में दशाएं भी अच्छी चल रही हैं, तो ये महीना ऐसा है कि आपको नई जॉब प्राप्त होते हुए भी दिख रही है। अच्छा, फाइनेंसेस के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या कुछ इंश्योरेंस जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें अच्छा खासा धन प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। आपने जो शेयर मार्केट आदि में कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे पास्ट में, उससे भी काफ़ी लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि में जो एलिजिबल बैचलर्स हैं, ये महीना ऐसा है कि अगर आपकी दशा भी सपोर्ट कर रही है तो विवाह की स्थिति बनती है। साथ आप नए दोस्त भी बनाते हुए दिख रहे हैं, ये दोस्त आपको आगे जाकर लाभ भी पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। साथ आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता, विशेषतः आपकी जो भोजन की आदतें हैं वहां पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप अपने जो सीनियर्स हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, उनसे किसी आर्गुमेंटेटिव स्टेट में ना आए, क्योंकि वो मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। साथ इन्वेस्टमेंट की यदि बात करें तो ये महीना आपको स्पेकुलेटिव इंडस्ट्रीज से लाभ की स्थिति भी दर्शाता है, और आपने जो पास में इन्वेस्टमेंट किए थे वहाँ से लाभ आता हुआ भी दिख रहा है। मकर राशि के जातक जो गवर्नमेंट क्षेत्र आदि में हैं, वो थोड़ा सा निराश हो सकते हैं इस महीने, क्योंकि कार्य प्रेशर बढ़ा हुआ है और कार्य पूर्ण होने में भी बहुत समय लग रहा है। मकर राशि के जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। ये जो महीना है, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है पूरे महीना कि आप बहुत थके हुए हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, प्रॉपर रेस्ट लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की बात करें तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, ये महीना आपकी मेहनत का फल प्राप्त करने का है। तो यहाँ पर धन की स्थिति, लाभ की स्थिति और प्रमोशन, तीनों की स्थितियां साफ बनती हुई दिख रही हैं। यदि आप विदेश में कोई नौकरी या जॉब आदि की स्थिति खोज रहे थे, तो ये महीना बहुत अच्छा है। फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना बहुत अच्छा है, पर आपको घर के किसी बड़े बूढ़े से आर्गुमेंट की स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए, वो आपको कुछ समस्याएं उत्पन्न कराता हुआ दिख रहा है। जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, इस महीने वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि प्रिंटिंग के क्षेत्र में आप किसी नई पार्टनरशिप डील में एंटर करते हैं इस महीने, तो ये महीना बहुत अच्छा है। साथ जो लोग एक्सपोर्ट आदि के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी ये महीना लाभ देता हुआ दिख रहा है। अच्छा, पारिवारिक स्तर पर यदि बात करें तो ये महीने आप किसी हिल स्टेशन आदि पर पिकनिक आदि के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ आपने जो पिछले इन्वेस्टमेंट आदि किए थे, उनसे अच्छा लाभ आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है।
आप विवाह आदि के किसी सेलिब्रेशन में व्यय भी कर सकते हैं। ये जो आपने जितने भी पीछे के इन्वेस्टमेंट किए थे वो आपको इस समय अच्छा लाभ देते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ आईटी क्षेत्र में जो लोग एम्प्लॉयड हैं और विदेशों में हैं, ये महीना आपको प्रमोशन और पे ग्रोथ लाता हुआ दिख रहा है। आप अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषतः उनको सांस से संबंधित कुछ समस्याओं के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो मीन राशि के जो जातक हैं, आपका मतभेद अपने भाई बहनों से होता हुआ दिख रहा है। अपनी वाणी में संयम रखें, जब बात करें तो सही शब्दों का चुनाव करें, अन्यथा मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषतः नींद से संबंधित समस्याएं कुछ परेशान करती हुई दिख रही हैं। अपने पार्टनर से आप जो व्यवहार करते हैं उसके प्रति सचेत रहें, अन्यथा कुछ मनमुटाव की स्थितियां भी बन सकती हैं। आप किसी प्लेजर ट्रिप पर भी अपने जीवन साथी के साथ जा सकते हैं। इस महीने की स्थिति अगर हम बात करें तो इस महीने आपकी आय काफ़ी अधिक बढ़ती हुई दिख रही है, पर साथ ही साथ आपका व्यय तो और अधिक बढ़ा ही हुआ है। और इतना ही नहीं, आपको अपनी भोजन संबंधी आदतों को भी थोड़ा सावधानी से परखने की आवश्यकता है, अन्यथा आप अपने स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। अपने दोस्तों को दिया हुआ जो पास्ट में आपने किसी दोस्त को लोन आदि दिया था, वो इस समय आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में जो जातक इस समय जॉब ढूंढ रहे हैं, ये महीना आपको जॉब की स्थितियां प्रॉमिस करता हुआ दिख रहा है। यदि व्यापारियों की बात करें तो आप अपने जो सीनियर्स हैं, जो एल्डर्स हैं, उनकी बात सुने, आपको वहां पर कुछ लाभ की स्थितियां बनती हैं। मीन राशि के जातक यदि कोई विदेशों में असाइनमेंट ढूंढ रहे हैं या वहां पर कुछ असाइनमेंट की स्थितियां देख रहे हैं, तो ये महीना आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी विदेश में सेलेक्ट करके वहां पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी यदि बात करें तो आप अपनी किडनी, आपकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट एरिया है, वहाँ पर आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आप खूब सारा जल पिएं, आपके लिए अच्छा है। तो ये हो गया 12 राशियों का राशिफल। अब जैसा कि मैंने पहले भी मेरे प्रेडिक्शंस में शेयर किया है कि ये जो महीना है, विशेषतः सितंबर के सेकेंड हाफ से लेकर के अक्टूबर का जो पूरा महीना है, ये महीना ऐसा है, यहाँ पर शुक्र भी नीच के और अस्त हैं, मंगल भी वक्री हैं, बुध भी वक्री हैं, सूर्य भी नीच के हैं, देवगुरु बृहस्पति वक्री ही हैं, शनि भी वक्री हैं। तो इतने सारे ग्रह वक्री और इतने सारे नकारात्मक प्रभाव, मंगल का वक्रत्व, तो ये जो सारी स्थितियां हैं, ये थोड़ा सा काफ़ी अधिक नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे अधिक समस्या आने वाली है, वो सकारात्मक जो ऊर्जा है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है। तो ये ऐसा समय है कि हम सभी अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय का जप करें, ओम नमो नारायण का जप करें और साथ ही साथ मेडिटेशन अर्थात ध्यान करें। गुरुदेव आप सभी का कल्याण करें। जय गुरुदेव।